ये एग्जॉस्ट नोट सुना होगा वैसे, फिर भी एक बार सुन लो। बड़ा बड़ा Yeah, I got the juice, yeah, I got the juice. Whip game cool, make them look like cool. Always play cool, that's the biggest rule. Fuck that, what they doing, keep on doing. सो हेलो गाइस, आज हम निकले हैं अपनी आरआर का मॉडिफिकेशन के बारे में बातचीत करने के लिए कि हमने क्या क्या मॉडिफाई करा रखा है, कहाँ से लिया है, कैसे कराया है, सारी डिटेल दूंगा। सारे सिनेमैटिक्स वगैरह आपको देखना। जो मेरे भाई हैं जिनको उसके R1M मिरर्स के बारे में किसी को कुछ जानना था, तो किसी को क्या कहते हैं हाइड्रोलिक क्लच हो गए, टेल टेडी हो गई। टेल टेडी तो वैसे लगवाई नहीं मैंने, बाकी भी बहुत चीज़ें, विंग्स हो गए, R1M वाले मिरर्स हो गए, ये विंग्स हैं, ये सब, ये सारी चीज़ों के बारे में बहुत लोगों को जानना था। तो आज उसी के लिए दिखाऊंगा मैं कि मैंने क्या क्या काम करा रखा है अपनी आरआर पे। एग्जॉस्ट नोट भी आपको सुना दूंगा। वैसे एग्जॉस्ट नोट तो सबने सुना ही होगा ऑलमोस्ट, तो बाकी एक बार फिर से सुनवा दूंगा मैं सबको अगर किसी ने नहीं सुना, इन केस। बाकी एक इससे आपको स्टार्टिंग में सिनेमैटिक्स दिखे होंगे जो वॉशिंग के हैं, फिर उसके बाद पूरी अच्छे से सिनेमैटिक्स दिखेंगे, एग्जॉस्ट नोट दिखेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि क्या क्या करवाया है, कैसे कैसे करवाया है, किससे करवाया है। पहले आप सिनेमैटिक्स वगैरह एंजॉय करना, देन उसके बाद मैं आपको क्या प्राइस है, कहाँ से लिया है, कहाँ से आपको परचेज़ करना चाहिए, सारी डिटेल दूंगा। जो मॉडिफिकेशन है उन सब की सारी A to Z डिटेल दे दूंगा, डेकल्स वगैरह सब मैंने कहाँ से लिया, कैसे लिया, वो सब आपको बताऊंगा। पहले आप ये सारे सिनेमैटिक्स आएंगे, अब वो सिनेमैटिक्स एंजॉय करो, उसके बाद मिलते हैं फिर हम। उसके बाद देखते हैं, मैं आपको सारी डिटेल देता हूँ, आप तब तक सिनेमैटिक्स वगैरह एंजॉय करो गाइस। वेलकम बैक गाइस। आपको मेरे को लगता है कि सिनेमैटिक्स अच्छे लगे होंगे, क्योंकि इस बार मैंने थोड़ी कोशिश करी कि मैं अच्छे से एडिटिंग कर पाऊँ। वैसे ज़्यादा अच्छे से कर नहीं सकता क्योंकि मैं ये मोबाइल पे एडिटिंग करता हूँ, तो मोबाइल पे लिमिटेड चीज़ें ही हो पाती हैं एज़ कम्पेयर टू कंप्यूटर। सो
ठीक है, जैसा जितना बेस्ट मैं दे सकता था मैंने अपने सिनेमैटिक्स में दिया है। स्टार्टिंग में भी आपको ड्रोन शॉट्स वगैरह दिखे होंगे, वो भी अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सिनेमैटिक्स अच्छे लगे तो लाइक करना। बाकी आपको सिनेमैटिक्स दिख ही चुकी हैं, सब दिख ही चुका है कि क्या क्या मैंने मॉडिफाई कराया है। तो अब मैं आपको इसकी एक बार साइड में रुक के डिटेल देता हूँ कि मैंने कहाँ से क्या लिया है, कैसे करवाया है, सब कुछ आपको अच्छे से समझाता हूँ। ये है हमारी ब्यूटी RR, देख सकते हो फुल्ली मॉडिफाइड है, कुछ ज़्यादा स्टॉक चीज़ें इसमें आपको दिखेंगी नहीं। ये डेकल है वो मैंने CR डेकल से ली है, आप उनकी वेबसाइट चेक कर सकते हो, नहीं तो इंस्टाग्राम पे पेज है CR डेकल नाम से, उनको मैसेज करके उनसे प्राइस वगैरह का कंफर्मेशन कर सकते हो। ये मिरर्स है R1M के हैं, ये जब नए नए थे तब मैंने परचेज़ करे थे, तब तो ये बहुत महंगे थे, अब तो बहुत कम प्राइस हो गया। तब ये 7500 के थे, अब ये मेरे ख्याल से 3500 समथिंग है, अब बहुत कम प्राइस है। बाकी ये R1M का एग्जॉस्ट है, ये एग्जॉस्ट नोट सुना होगा वैसे, फिर भी एक बार सुन लो, बड़ा प्यारा एग्जॉस्ट है। ये एग्जॉस्ट बेस है फुल, मतलब कोई ज़्यादा लाउड नहीं, कुछ नहीं, बेस्ट है। और इसके अंदर DB किलर लगा है, वो भी मैंने परचेज़ किया हुआ है। ये एग्जॉस्ट, DB किलर, वेंट पाइप, आप सब कुछ स्काईवायर से कर सकते हो, बेस्ट बंदा है। मैं कहूँगा कि अगर आपने कभी भी कुछ लेना है बाइक के लिए, एक बार उस पर विज़िट करो, उस पर नहीं है तो आप कहीं और विज़िट करो। ये विंग्स भी आप उधर मिल जाएंगे आपको। बाकी ये हाइड्रोलिक क्लच और ये ब्रेक्स लगवाई हुई है हाइड्रोलिक वाली ब्रेम्बो की, ये भी मैंने उन्हीं से परचेज़ की है, बेस्ट है। और CR डेकल्स की ये तो मैंने आपको किट का बता ही दिया। ये मिरर्स भी उनके पास मिल जाएंगे। विंगलेट ये भी बहुत अच्छा लगता है लुक वाइज, आप देख सकते हो। विंगलेट भी आप उनसे परचेज़ कर लो, बेस्ट देंगे। ये विंग्स भी उनसे परचेज़ कर सकते हो, मिरर्स भी उनके पास हैं, और एग्जॉस्ट तो है ही है, बेंड पाइप भी है, मतलब सारी चीज़ें ओवरऑल। सीट काउल भी मैंने उन्हीं से परचेज़ किया हुआ है। सीट काउल की रैप थोड़ी ख़राब हो रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो। बाकी वैसे अदरवाइज़ बहुत अच्छी लुक आती है। इसमें फ्लैशर लगाया है, वो भी मैं उन्हीं से परचेज़ करने को बोलूँगा, बेस्ट है। RR में लोग फ्लैशर नहीं लगवा सकते क्योंकि सबको पता होगा RR में एक मतलब हैज़ार्ड इनबिल्ट आता है, लेकिन उसमें पैटर्न्स नहीं होते, वो नॉर्मल होता है। इसलिए मेरे को पैटर्न्स चाहिए थे, इसलिए मैंने उसमें फ्लैशर लगवाया है। सिमटेक का फ्लैशर है, वो भी मेरे को 700 से 800 के आसपास पड़ा। R1M के जो मिरर्स लगे हैं इनका प्राइस समथिंग अब 3500 है। मैंने जब लिए थे तब ये किसी के पास अवेलेबल नहीं थे, बिल्कुल न्यू थे उस टाइम पे, ये बिल्कुल ही न्यू, गिनी चुनी शॉप्स पे, गिने चुने बंदों पे ये अवेलेबल थे। उस टाइम पे ये मेरे को 7500 की कॉस्ट पड़ी थी मेरे को ये, और आपके टाइम पे ये 3500 की कॉस्ट पे आ रही है। लेकिन अब पता नहीं क्या कि क्वालिटी डिफरेंस है या फिर मेरे को इतना महंगा क्यों पड़ा ये, क्योंकि जिस बंदे से मैंने बात करी थी उसने यही कहा कि पहले ये कहीं बाहर से आते थे, अब ये इंडिया में बनने लग गए हैं, इस वजह से ये सस्ते पड़ रहे हैं। बाकी तो भगवान जाने, लेकिन क्वालिटी डिफरेंस मेरे हिसाब से तो होगा यार, क्योंकि 7500 और 3500 में बहुत फ़र्क होता है। ये आपको अगर बाय करने है तो आप स्काईबॉय से विज़िट कर लो, इंस्टाग्राम पे है आईडी उसकी, उस बंदे से बात करो। व्हाट्सअप नंबर भी है, व्हाट्सअप नंबर भी मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, उससे बात करो, वो बताएगा आपको कि ये किस किस बाइक में लग सकते हैं, किस में नहीं लग सकते। वैसे तो आप लगवाना चाहो सब में लगवा सकते हो, वैसे ये प्रॉपर्ली R15 के लिए है। अगर आप RR में भी फिट करवाना चाहो तो हो जाएंगे, लेकिन आपको एक पत्ती बनवानी पड़ेगी। मैं इंस्टॉलेशन नहीं दिखा सकता क्योंकि वो मैंने बहुत पहले करवाई थी और तब मैं यूट्यूब पे नहीं था, तो मेरे पास इतना दिमाग नहीं था कि मेरे को ये बना लेना चाहिए था, अच्छा कंटेंट होगा। अब इस टाइम पे सब मेरे से यही पूछते हैं ये मिरर्स कैसे फिटिंग कराए। तो गाइज़, जो इंडिकेटर की वायर्स तो सबको ईज़िली पता ही है, सेम ही होता है सारा सिस्टम। बस मेन इसकी जो स्टॉक मिरर निकाल के एक पत्ती लगेगी, उसके बाद ये मिरर्स फिट होंगे। वो पत्ती आपको शायद दिख जाएगी मेरी किसी वीडियोस में, नहीं दिखी तो एक क्लिप मैं कोशिश करूँगा डाल दूँगा, वो पत्ती कैसी है वो आपको दिखा दूँगा। बाकी तो ऐसा कुछ इसमें है नहीं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस वो पत्ती बनवाने में टाइम लगता है। अगर कोई अच्छे बंदे के पास जाओगे तो वो
आधे से 1 घंटे में बना देगा। अगर कोई ऐसा ही होगा जिसको इतनी नॉलेज नहीं होगी, वो अपना दिमाग चलाने की कोशिश करेगा, तो 4-5 घंटे भी लग सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जब मैंने पहले सोचा था तो मैंने क्या करा था, मिरर्स के होल बड़े करवा रहा था, लेकिन इतने बड़े नहीं हो पाए कि आरआर के उसमें फ़िट आए। आरआर के जो मिरर के होल्स होते हैं वो बिल्कुल क्लोज़ होते हैं, और जो R1M के वो बहुत दूर दूर है। तो इसलिए ये तो कोशिश मत करना, अगर आप लेते हो तो मिरर की लुक ख़राब होगी, इससे आप होल को बड़ा करवा दो, कितना बड़ा करवाने की कोशिश कर लो, लेकिन वो आरआर में फ़िट नहीं होगा। आपको इसके लिए एक अलग से पत्ती बनवानी ही पड़ेगी, कुछ भी कर लो, वो पत्ती बनवा के ही आप ये मिरर फिट करा पाओगे। या तो फिर आप जो अपने स्टॉक मिरर है उनके नीचे जो एक एंगल सा होता है जिसमें मिरर लगता है, वो चेंज कर लो, वो स्टॉक का निकाल के R1M में फ़िट कर दो। इसमें बहुत टाइम भी जाएगा और आपके स्टॉक मिरर भी ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि वो दोबारा फिट नहीं हो पाएंगे, उसमें वेल्डिंग वगैरह करवानी पड़ेगी आपको। तो इससे अच्छा आप एक पत्ती बनवाओ। थोड़ी सी लुक पे फ़र्क पड़ता है, मैं मानता हूँ, लेकिन इतना फ़र्क नहीं पड़ता। बेस्ट रहता है कि आप पत्ती बनवाओ और अपना काम ऐसे चलाओ। बाकी इसमें R1M का एग्जॉस्ट लगा हुआ है, फुल सिस्टम है बैंड पाइप के साथ। तो ये मेरे को 5000 to 6000 का बैंड पाइप पड़ा था, और 5 से 7 हज़ार के आसपास में एग्जॉस्ट लगा था R1M में। और इसमें DB किलर लगवा रखा है मैंने, DB प्लस कैटेलिक कन्वर्टर एक ही में आता है, वो भी स्काई बॉय से आप पता कर लेना, उनके पास मिल जाएगा। मैंने उन्हीं से लिया था, वो भी 700 से 800 रुपये का मिलता है। उससे क्या फ़ायदा होता है, एक तो बैक फायर नहीं होती, बैक प्रेशर कम हो जाता है, इंजन पे लोड इतना नहीं आता, थोड़ी साउंड भी रिड्यूस हो जाती है, और साउंड को स्मूथ कर देता है वो। मतलब अब वो हटा दूंगा ना तो बहुत ज़्यादा लाउड साउंड आएगी। लाउड अच्छी लगती है, लेकिन क्या है कि उसमें इतना बेस नहीं आता। 4 से 5 RPM पे तो बेस्ट है, जब ज़्यादा RPM पे जाती है ना तो उसमें बेस नहीं आता और वो अच्छी नहीं लगती। इस वजह से मैंने वो लगवाया कि भाई जब तेज़ चले तब ज़्यादा अच्छी लगे, और जब पुलिस वाले या कोई हो तो धीरे कर दे, तो इतनी आवाज़ ना सुनाई दे और पकड़े ना, क्योंकि चालान बहुत मोटे हैं भैया। एग्जॉस्ट चेंज करा रहे हो तो सोच के कराना, चालान से बच के। और इसमें एक विंगलेट लगा हुआ है, वो भी स्काई बॉय से लिया था मैंने, वो भी आपको 900 या 1000 के आसपास मिलेगा। विंग्स लगे हैं, विंग्स भी स्काई बॉय से ही मिल जाएंगे आपको, वो भी आपको 600 से 700 के आसपास पड़ जाएंगे। ब्रेम्बो की किट लगी हुई है हाइड्रोलिक वाली, वो भी आपको 4500 या 5000 के आसपास में मिल जाएगी। उससे लोग कहते हैं कि भाई क्या एक्सपीरियंस रहा उस किट का। देखो मेरे को इसको लगवाए हुए हो गया 2 से 3 महीने हो गए। तो मेन चीज़ मेरे को आरआर में दिक्कत ये आती थी कि यार उसके ना बहुत हार्ड है, उसके जो स्टॉक क्लच और ब्रेक्स है ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा, मतलब हद से ज़्यादा ही हार्ड है। अब मेरी बाइक में दिक्कत थी या किसी और में भी, सब में प्रॉब्लम है सेम, पता नहीं, लेकिन मेरी बाइक के बहुत हार्ड थे। और मैंने इसलिए ब्रेम्बो लगवाया क्योंकि एक तो ये थोड़ा स्मूथ है और ब्रेकिंग भी उसके कंपैरिजन में थोड़ी सी बेटर ही लगती है मेरे को। ABS वर्किंग है, कोई दिक्कत नहीं है, ABS प्रॉपर वर्क करता है। कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि अगर हम ये लगवा देंगे तो ABS वर्क करेगा नहीं करेगा। ABS बिल्कुल बढ़िया वर्क करता है, कोई दिक्कत नहीं आती, सब बढ़िया है। बस इतना सा ये देख लो कि इसमें एक स्विच आता है जो आपने देखा होगा, क्लच दबा के गियर में बाइक स्टार्ट हो जाती है। वो स्विच आपको जुगाड़ कराना पड़ेगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल होते हैं, ये पर्टिकुलर किसी बाइक के नहीं होते, और वो स्विच हर बाइक का अलग होता है। वो स्विच का आपको जुगाड़ कराना पड़ेगा, किसी भी मैकेनिक के पास जाओगे वो 50 रुपये का भी नहीं होता स्विच, किसी ना किसी बाइक का तो फिट हो ही जाएगा। वो आप देख लेना, आपको जैसे सही लगे। बाकी ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है ब्रेम्बो की, मैं इसको 10 आउट ऑफ 10 दूंगा। बिल्कुल बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं आती, स्मूथ ब्रेकिंग हो गई, पहले हार्ड था अब हार्ड की भी दिक्कत नहीं है, मतलब बहुत अच्छा हो गया। और एक हाइड्रोलिक होता है तो फिर क्या होता है कि प्रेशर एकदम से बन जाता है, जो नॉर्मल हमारे होते हैं ना उसमें प्रेशर इतनी जल्दी नहीं बन पाता, थोड़ी सी दिक्कत आती है प्रेशर बनने में। हाइड्रोलिक में ये दिक्कत नहीं आती, हाइड्रोलिक प्रेशर अलग तरीके से बनाता है, जैसे देखा होगा वो स्ट्रेट लगता है, और जो हमारे होते हैं वो यूँ लगे हुए होते हैं, मतलब वो राइट साइड पे प्रेशर बनाते हैं, और हाइड्रोलिक बिल्कुल स्ट्रेट बनाता है। इस वजह से स्ट्रेट बनाने में थोड़ा इजी हो जाता है हाइड्रोलिक को प्रेशर, और जल्दी बन जाता है। दैट्स वाई कि हाइड्रोलिक बेटर रहता है नॉर्मल के कंपैरिजन में। बाकी आपको अच्छे लगे तो लगवा सकते हो, स्काई बॉय से मिल जाएंगे, मैंने जैसा कि आपको बताया। विंग्स का मैंने बता दिया। बाकी सीट काउल है, सीट काउल भी आपको स्काई बॉय से ही मिल जाएगा, 1000 से 1200 के आसपास में सीट काउल आता है।
वो भी बढ़िया है। आप अपने हिसाब से रैप करवाओ, पेंटेड लेके ब्लैक कलर या रेड कलर जैसी भी आपकी बाइक है लो और रैप करवा लो उसको, थोड़ा लुक बेटर हो जाती है। अगर प्लेन ब्लैक लगाओगे तो इतनी बेटर लुक आएगी नहीं। बाकी तो सब है। और एक ये सिया डेकल की लगी हुई है किट, जो पूरी बॉडी स्टिकर है, वो भी अच्छे लगते हैं लुक वाइज, बहुत बढ़िया कर दिया। पहले मेरी प्लेन ब्लैक थी बाइक, उसके बाद थोड़ा सा मैंने उसमें एडिटिंग कराई है, एक्स्ट्रा कार्बन फाइबर फिनिश दिया, ये वो छोटी मोटी एडिटिंग थोड़ी सी करवानी पड़ी। और तो कुछ है नहीं इतना खास इस बाइक में अभी। बाकी अगर कुछ अब आएगा तो अब मैं यूट्यूब पे हूँ ही, अपडेट करता रहूँगा। बाकी मेरे आरआर वाले भाइयों के साथ ये वीडियो शेयर करो। अगर आपका कोई दोस्त है आरआर वाला तो उसको शेयर करो वीडियो, वो भी देखे अपनी बाइक से। अपनी बाइक में भी अगर वो कुछ मॉडिफिकेशन कराने की सोच रहा हो तो उसको पता लगेगा, क्योंकि अभी यूट्यूब पे आरआर में इतनी मॉडिफिकेशन किसी ने नहीं करा रखी जितनी मैंने करा रखी है, मेरे को जहाँ तक पता है। मेरे हिसाब से तो किसी ने करा ही नहीं रखी, कंफर्म हूँ मैं। जितनी मैंने करा रखी किसी ने नहीं करा रखी। आरआर में इतनी जल्दी कोई छिड़वाता नहीं है, क्योंकि वैसे उसकी इतनी अच्छी लुक है, तो मैंने थोड़ी और इन्हेंस करी हुई है। बाकी सिनेमैटिक्स में अगर आपको अच्छी लगी लुक तो लाइक कर दो यार गाइस, थोड़ा सपोर्ट कर दो। अगर कोई आरआर वाला भाई या दोस्त कुछ भी है या आपके पास खुद है तो एक बार लाइक करो, शेयर करो। अगर कोई क्लिप अच्छी लगती है तो आप उसको डाउनलोड करके शेयर कर सकते हो। बाकी मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप वहाँ पे जाके विज़िट करो, वहाँ पे आपको मेरी बाइक की बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगी। और इंस्टाग्राम आईडी का नाम अभी आपके पास आ रहा होगा यहाँ पे, राहुल बत्रा EX नाम से है इंस्टाग्राम आईडी, वो आप विज़िट करो। आपको वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, फॉलो कर लो। और अपडेट्स आएंगे, जैसे कि कुछ भी अगर मैं ऐड करता हूँ तो सबसे पहले इंस्टाग्राम पे ही डालता हूँ, तो इंस्टाग्राम को तो फॉलो कर लो। बाकी अच्छी लग रही है तो वीडियोस यूट्यूब पे भी लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना गाइस। अगर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। बाकी होप करते हैं लॉकडाउन खुले जल्दी तो राइड वगैरह स्टार्ट हो, फिर नई नई वीडियोस डालें। चलो मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।